हेलो बच्चों, आई एम पुलकित योर फिजिक्स मेंटर। आज हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 11 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूटन का सेकंड लॉ पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसके क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस जाकर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, चाहे इम्पल्स का हो, चाहे मोमेंटम का हो, चाहे सेकंड लॉ का हो। अगर वो देख के आओगे तभी यहाँ काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो दुविधाएं परेशानियां ही परेशानियां। क्वेश्चन आपको समझ ज़रूर आ जाएगा पर उसकी डेप्थ तक नहीं जा पाओगे, और नहीं जा पाओगे तो वो सिर्फ 2 मिनट के लिए याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। इसको करते हैं हम नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है न्यूटन सेकंड लॉ पे। कॉपी पेन बढ़िया तरीके से निकाल लो और पानी की बोतल पास में रखो। काम थोड़ा सा लंबा चलेगा पर ध्यान रखिएगा जी, इस पे न्यूमेरिकल पूछने की संभावना रहती ही रहती है। लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी तरह से आपको फील आएगा और पूरी तरह से बढ़िया काम चलने वाला है। बस आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स देखते रहें। बारी बारी एक बात कहते हैं, उसका रीज़न रहता है क्योंकि बच्चे क्या, अगर रूटीन से काम करते रहेंगे, कोई ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता पर काम बनता रहेगा तो काम बनता रहना चाहिए। चलो ठीक बात है, क्या बोल गए। बोला है पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ताज़ा ताज़ा प्रश्न है। चलो आलू बुखारा। बोला है एक बॉल है, मास 0.15 इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एम कितना है 15 है। वैसे इस चीज़ से वाकिफ हो चुकी हो और आपको बारी बारी लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बोला है हाइट कितनी है, 10 मीटर है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स, ये बात भी बता चुके हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH की जगह H लगा दो। अब तो U कितना है, 0 है, सीधा लिखो 2GH। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। अच्छा बोल रहा है द सेम हाइट, हाइट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज, G कितना है 10 दिया हुआ है। आपकी इच्छा है, कई इसको माइनस लेके करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हो। हम सिंपल तरीका जो बताएंगे उससे फॉलो करो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। चलो ठीक बात है। अगर बोलेंगे इंपल्स बराबर में इम्पल्स, और पल्स ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे, चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे। mv जब नीचे है और जब ऊपर रिबाउंड करेगी क्या आएगा, 2mv की बात करना स्टार्ट करेगा। v को आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। v कौन रे? अरे तुम भी v बात क्या बातें कर रहे हो। ठीक है ठीक है जी, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बना के दिया हुआ है 10। अच्छा वैल्यू रखो 2 इंटू 0.15 ही है क्या, देख लो, गलती कर दोगे नहीं तो फिर बोलोगे मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। अच्छा 2 का 2 लगाओ, G का लगाओ 10, वो H कितना है 10 लिखा था मैंने, अभी देखा भी था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 15 अपॉन में लगाओ 100, ये आएगा 200, मतलब 10√2 की बात करना चाह रहा है। चाहता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम जिसको चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता। अरे क्या कर रहे हो, 2 5 10 5 दिया है 15, यह आएगा 3√2। वैल्यू रखो √2 की 1.41, 3 4 12 पॉइंट 1 लगाया, पॉइंट लगेगा ना, 3 4 4.23। आगे क्या लगेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कितना कितना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 2021 में बहुत ही हलवा सवाल आया था। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिर्फ एक फोबिया रहता है कि अरे मुश्किल आएगा, मुश्किल आता तो फिर वो माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। पर मुश्किल कुछ भी नहीं है जी, चीज़ों को आसान करना सीखिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को करना। अरे गलत अभी करोगे तभी तो आगे सही करोगे, अभी गलत सही कर दोगे तो बाद में गलत करोगे, तो अभी गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और समय लीजिए, बिल्कुल तरीके से समय लीजिए, क्वेश्चन को 4 मिनट 5 मिनट लगाइए ताकि वो बिल्कुल कॉपी हो जाए आपके दिमाग में और अगली बार जीरोक्स करके निकले। चलो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहला दिया है, मतलब सॉल्यूशन दिया पहले का। बोला है वेलोसिटी व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड कितना है, इसने पहले 10√2 निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज इट गोज टू द सेम हाइट इट विल द रिटर्न सेम हाइट, v 2v ले लिया, इसने m एक बार काट दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोमेंटम में आ गया 2mv जो हमने बताया था आपको, और वैल्यू आया 4.2। पहला तरीका ये हो गया। एक और तरीका डाला है इसमें, अरे हो जा रहे आगे। m कितना है 0.15 है, H1 10 है, H2 10 है, G 10 है, सब कुछ 10 10 है, 10 बहाने हैं। रूट में 2GH1 आएगा, दूसरे के 2GH2 आएगा। H1 और H2 क्या है, सेम हाइट की बात कर रहा है तो बराबर रख सकते हैं। चेंज इन इंपल्स की बात कर रहा है 2mv, v की जगह वैल्यू पुट कर दी 2GH की, और आखिरी में आपका जो आंसर आया है वो हमारा आया, आपका है, एक ही बात है, कोई दिक्कत से दुविधा नहीं होगी जी। बात मानते हो? मानते हो? माननी पड़ेगी। आसान चीज़ है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आराम से करो। एक बार वापस पढ़ा देते हैं, बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, आपके लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। आ जाओ
ये ज़्यादा सुनो, ये ज़्यादा लंबा तो नहीं लगा तुम्हें, आसान चीज़ लगी ना। अच्छा, एक बॉल है, मास 15 किलो का है, ड्रॉप हाइट 10 मीटर की है, स्ट्राइक्स ग्राउंड, वापस रीबाउंड करता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी रीबाउंड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आप मोमेंटम की बात करना स्टार्ट करोगे, लगभग यही केस बनता है। आप याद करो, हमने जब मोमेंटम के क्वेश्चन करवाने स्टार्ट किए थे, जब दीवार से बॉल टकरा के रीबाउंड कर रही थी, तो उसने कुछ एंगल बनाया था। पुरानी वीडियोज में सब कुछ करवाया हुआ है, अगर आप जाके देखोगे बड़ा ही अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन जब होते हैं तब कहते हैं एक और करवाओ, एक और करवाओ। अरे हो जा रहे आगे रे, काहे परेशान हो रहा है। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m आइडेंटिफाइड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 की बात करें, 0 इंडिकेट कर देता हूं। अच्छा, मतलब पूरे की बात कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाए ना, तो मतलब फिजिक्स में सारे के सारे नंबर हमारे हैं। अरे सारे नंबर तुम्हारे कैसे होंगे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे दे दें तो क्या मतलब हलवा दिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं क्या। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल नहीं तोड़ते तुम्हारा। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, एरिया निकालो, ऐड कर दो और आंसर पे टिक करके आगे निकलो। अरे क्या बात करते हो रे, ABC लिखना चाहोगे क्या। अरे बच्चे थोड़ी हैं, सीधा करो ना यार। 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 6, प्लस नहीं रे माइनस लगाओ रे, -3 है देखो। ओहो ओहो क्या बात, ये कितना आएगा 2 इंटू, अरे गजब बात कर रहे हो, 2 इंटू 3 की बात करेगा। अरे -3 लिखो रे, माइनस बाहर निकाल लिया, यहाँ प्लस लगाओ माइनस लगा दो, अब ठीक है, ठीक है। और ये कितना लगेगा, किसकी बात करेगा 2 की बात करेगा। अरे 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 सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है सर, सही बात है। अरे इसकी बात कर रहा हूँ रे बेटा, अच्छा ठीक बात है। प्लस कितना आएगा, ये कितना है 4 की बात करेगा, हाइट कितनी बात करेगा 3 की बात करेगा। इसमें कंफ्यूज थोड़ी हो गई, कंफ्यूज आए क्या। अरे 3 दूनी 6, 2 से 2 कटा, 6 प्लस का और 6 माइनस का, कटा काटा कितना आएगा 12, 12 मतलब ऑप्शन नंबर सी। पहले वाले का भी सी आया था क्या। अरे क्या बात है, क्या बात है। देखो 21 का सीधा 14 में आया था ना, तो ऐसा नहीं है। देखो अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना कि हमारे पास हमें पता है ऐसा पेपर आएगा, मतलब ही नहीं है। पेपर का किसी को नहीं पता रहता क्वेश्चन कैसा आएगा, वेटेज जरूर बता सकते हैं। और आगे वाले क्वेश्चनों में जैसे आप चलोगे ना, तो आपको पता लगना स्टार्ट होगा कि कैसे फील आना स्टार्ट होता है। चलो चलो, ज़्यादा फील नहीं लेना, दिक्कत हो जाएगी। अरे आगे हो जा रहे, क्यों तक दिक्कत कर रहा है, बच्चा है हमारा तू, छोटा बच्चा, नन्नू मन्नू बच्चा। अच्छा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अच्छा इसने क्या किया, एरिया 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 एरिया, ABCD बचपना नहीं करना जी, सीधा लगाओ आंसर निकालो। 6 6 12 आंसर। अरे 3 2, इसमें परेशान तो नहीं हो गए ना हाइट की बात के लिए। ठीक है कोई बात नहीं। ए स्टोन is dropped from height h, okay, it hits the ground, okay, with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by चलो बाय। हमने कहा हाय, उन्होंने कहा बाय। अरे रे क्या कर रहे हो रे। अच्छा आओ रे आओ, मैंने बोला पी चाहिए, तो हमने बोला है कि पहले आप निकालो वी। ओहो ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है। वी कितना आ रहा है, एच आ रहा है। अरे रे काहे दिक्कत कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पी बराबर में क्या होता है, एम वी महेंद्र सिंह धोनी। चलो पी बराबर में आएगा m रूट में 2GH। अच्छा मानते हो, मानना पड़ेगा। अब सुन, उसने बोला कि जहां से ड्रॉप किया 100% और हाइट से क्या कर दिया, मोर देन द प्रीवियस हाइट। पहले h थी, फिर 100 कितनी हो जाएगी 2H। ओहो हो क्या बोल दिया ये बात, M2G इंटू 2H। मानते हो, मानना ही पड़ेगा। अच्छा ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, M2 इंटू 2GH ऐसे लिख दूं, कोई परेशान थोड़ी हो। डॉट लगाओ, लगा दिया, काहे दिक्कत कर रहे हो। तो लिखेंगे ये देख 2GH वैल्यू किसकी है, M2GH वैल्यू किसकी है, P की है, तो हम बोलेंगे √2P। ओके ठीक है। अब देख परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, चेंज इन परसेंटेज ऑप्शन में दिख रहा है ना यार, कहाँ दिक्कत करो। तो चेंज पूरा नहीं लिखे, सीधा लिख रहे हैं, P-P/P इंटू 100। ओके हम जीते तुम जीते, एक ही बात है। √2P - P अपॉन में P
इंटू 100। अच्छा कॉमन लो जी, क्या है कॉमन लोगे, p कॉमन लिया, √2 माइनस 1 अपॉन में p काटा काटा इंटू 100 पर 100 आएगा, परसेंट नहीं लगाना अभी लगाएंगे बेटा। 1.41 माइनस 1 इंटू 100 काटा नहीं काटा, 0.141 इंटू 100 मतलब 41% की बात करेगा। ऑप्शन में अगर 41 पॉइंट कुछ दिया है तो भी चलेगा। नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली राइट 2012 में आया हुआ ऑपरेशन है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। अगर आपसे होता है तो नहीं होता तो वापस देखिए, आराम से समझाते हैं, आराम से तसल्ली सुनिए। एक स्टोन है, ड्रॉप्ड है, अगर मैं बोल रहा हूं हाइट h है, दूसरी बार हाइट 100% कर दी तो h कितनी हो जाएगी, 2h की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो मानना पड़ेगा। अच्छा mv जानते हो, mv के लिए v स्क्वायर यूज के बाद 2gh, इसको साफ लिखते हैं थोड़ा सा। ओहो गलतियों का भंडार कर देते हो यार, डबल क्यों लग रहा है, उंगली इतनी लंबी थोड़ी हो रही है। चलो ठीक बात है, हो गया। उसके बाद m इक्वल टू 2gh की बात करना स्टार्ट करेंगे, और बेटा देख इसकी वैल्यू देख, m √2gh की रख दी तो दो, इसको इस फॉर्म में बना के देख दिया। इस फॉर्म को क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, p लिख दिया, और √2 अकेला बेचारा पड़ा रहा। ओह कोई बात नहीं, आ रहे हैं इसके पास भी। अब ये बोलेगा मैं अकेला हूं, नहीं 1 मेरे साथ आ गया, p निकाला, काटा काटा, √2 माइनस 1 इंटू 100 काटा, कितना आया 41%। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट है, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल सही है, दिशा बिल्कुल सही है। चलो और एक काहे परेशान कर रहे हो। p इक्वल्स टू m रूट में 2gh की बात करना स्टार्ट करेगा, वेयर m इज द मास ऑफ द स्टोन व्हेन द सेम stone is dropped from height 2h, 100% initial momentum with which hits the ground becomes। मानता है, मानना पड़ेगा रे बिडू, है ना, मानना पड़ेगा। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है बेटा। चौथा प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर बोला है, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F बराबर में 6i माइनस 8j प्लस 10k एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। अच्छा द मास ऑफ द बॉडी, अरे 2009 में इतना लल्लू प्रश्न आया है, अरे क्या करते हो रे। F बराबर में 6, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या मतलब, तुम क्या चाहते हो हमसे, हैं? हम तो सर आपसे सिलेक्शन चाहते हैं। अरे करवाएंगे ना बेटा, काहे परेशान हो रहा है। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा F बराबर में m है, तो इसमें तो जिंदगी ही निकल गई हमारी, है ना, काहे दिक्कत कर रहा है फिर, लगा। प्लस 10 के, अरे क्या कर रहे हो रे, अरे नहीं रे, हम तो इंसान है, क्या है, इंसान, नॉट इंसान, इंसान। ये आ गया आपका m, मानते हो मानना पड़ेगा, आसान चीज थी। बट इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है वो, अरे क्या हो रहा है भाई, आंसर जो आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालो सर इसका। हम तो क्या निकालें, देखते हैं, आ जाए तो काम बन जाएगा। 36, 64, 100 मतलब 100 कितना आएगा, अरे यार ये तो कुछ और ही आ रहा है, अरे कितना आ रहा है, 6 10 1 6, अरे तो 200 आ रहा है भाई, मतलब 10√2 की बात कर रहा है। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही। अरे क्या बात कर रहे हो बाबूराव, क्या बात करते हो रे बाबूराव, 10√2 सही बात है। अरे ये मत लगा देना भाई, कहाँ दिक्कत कर दोगे, हाँ जो किया है सब कुछ पानी में। ओहो सही बात है, ऑप्शन नंबर सी 2009 में। अरे क्या बात करते हो रे, क्या बात करते हो, अरे दो बार काहे कर रहा है रे, हमने सीधा बता दिया। अरे की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने बाद में मन लिया, हमने पहले ले लिया बेटा। एट द एंड मैग्नीट्यूड ही तो निकाला है, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कान में बात बताई चाहे इस कान में बात आई, बात तो सुन ली ना। अच्छा मुहावरा चेंज हो गया, हाँ चेंज तो होगा, बदलना ज़रूरी है, दस्तूर है ज़िंदगी में बदलना, ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो आओ, बोला है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ इतना, अरे ये रहा है, काहे परेशान हो रहा है, dm/dt। एक्चुअली क्या है, देख बेटा क्या होता है, कई बार चीज़ें ना दिखती नहीं पर होती हैं, है ना, बात तो तुम्हें तो वाकिफ हो ना इस तरीके से। देखो m kg/s है, मतलब m और t की बात करना चाह रहा है, चीज़ें दिखती नहीं पर हो जाती हैं, फिर बाद में पता लगता है आज के बाद हम साथ नहीं हैं। आओ द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको इंडिकेट कर दिया तो लाइफ जिंगा डाला। ऑफ v की बात है, विल बी ओके। फोर्स पूछ रहा है ना,
क्या करोगे? फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या पता जिंदगी में कुछ तंदुरुस्ती आ जाए, लगाना ही पड़ेगा। अरे सेकंड लॉ है dp अपॉन dt, वाकिफ हो इस तरीके से, 9वीं क्लास से पढ़ रही हो तो। 9वीं क्लास में तो सर कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। आओ यूवी मेथड लगाओ, m dv अपॉन dt v dm अपॉन dt। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। dm अपॉन dt कितना है? m है। आंसर है सी ऑप्शन। हाँ हाँ, काहे दिक्कत कर बेटा, कांस्टेंट की बात कर रहा है, खचक खड़ के एक्सेलरेशन m में आ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओ क्या बात कर दी ये तो आपने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात करेगा। 2008 में पूछा गया प्रश्न। अच्छा है जी, प्रश्न में कोई डाउट नहीं है, 1 मिनट के लिए आपको चक्कर आने की संभावना पूरी रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो छोटा करें, चलो ठीक है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। आसान चीज है, आसान चीज है। अगर लास्ट वीडियो जाकर नहीं देखी तो जाकर देखें, पूरा एक बोलते हैं ना पॉइंट से लेकर एंड तक हर चीज इसमें बताई हुई है। इस तरह के मोमेंटम में भी बताई हुई है और इसमें भी बताई हुई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे वीडियो देखो रे, फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा बोलते हो बच्चे, बराबर बच्चे बच्चे बच्चे। चलो आओ, बच्चा नहीं बनना, बड़े हो गए हो तुम, आ जाओ। क्या आएगा? वीएम। हमारा कितना आया था? एमवी आया था क्या? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 × 3 3 × 2। अरे क्या बात करते हो, न्यूटन। ओके, चलो ठीक बात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताऊं एक बार वापस, चलो आ जाओ। सेकंड लो, लिख देता हूं। न्यूटन सर का द्वितीय नियम, न्यूटन सर का द्वितीय नियम लो। अब ठीक है, इससे बढ़िया हिंदी और इससे बढ़िया इंग्लिश तुम्हें मिलेगी कहीं पे व्हाट्सएप के अलावा? नहीं मिलेगी ना। ठीक है, तो आ जाओ। काटेगा पीटा केटा बेटा। ओके चलो आगे। हमको लगा हमने उल्टा लिख दिया। छठा प्रश्न आपके सामने है, पॉज कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। पॉज कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। मैं पढ़ता हूं जी, मैं पढ़ता हूं, आज तुम करो। ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलोग्राम, रेस्ट पर है। ओके, नाउ ए फोर्स ऑफ इतना इज अप्लाइड ऑन द इतना वेलोसिटी पर, कितना? 3 पर। चलो आओ, क्या बोला है? F बराबर में कितना होता है? ma होता है। a निकालो पहले तो, इसको सल्टा देते हैं, फिर काम बन जाएगा जिंदगी में बढ़िया। अच्छा देखो, F कितना है? 6t², 6t² i कैप प्लस 4t j कैप अपॉन में क्या आएगा? m आएगा, कितना है? 3 किलो। ओहो 3 किलो कितना आएगा? 2t² i कैप प्लस 4/3 टी जे कैप बराबर में ए। ये आपके पास आ गया आपका एक्सेलरेशन। हाँ हाँ, काहे दिक्कत कर रहे हो? अच्छा बोला है वेलोसिटी चाहिए, एक ही तरीका है वेलोसिटी निकालने का, ए बराबर में dv अपॉन dt कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो। नहीं आते समाकलन तो जाके वीडियोस देखो, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन है वीडियोस, एक ही सॉल्यूशन है वीडियोस, बस देखो जाके, कहाँ दिक्कत कर। बात तो सर आपने गजब कर दी है। हाँ गजब ही हैं हम तो, थोड़ा बहुत कई बार अजब हो जाते हैं, बाकी गजब ही हैं। 2t² i 4/3 टी जे, ओहो डीजे रमेश 3 सेकंड की बात करें, वो आता है ना, पहले मैंने सुनता था गाने बचपन में तो क्या सुने थे हमने यार, बचपन तो वैसे चला गया, पता नहीं लगा। अब अभी बच्चे ही हम, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? अरे फिर दिक्कत कर रहे हो, 0 से 3 क्यों लगाया बेटा? जब वेलोसिटी 0 थी तब टाइम 0 था। अरे टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी। जब टाइम t हुआ, मतलब 3 सेकंड की बात करना स्टार्ट किया, वेलोसिटी क्या मानी? v। ऐसा हम पहली बार थोड़ी कर रहे, उससे तो वाकिफ हो ना। वाकिफ तो कईयों से थे, पर नाता ही टूट गया। अरे टूटेगा, जरूरी है टूटना। एक बात बताता हूँ आपको मैं, बढ़िया, मेरे को क्वेश्चन कर लेंगे कोई नहीं, पहले मेरी बात सुनो। बढ़िया पढ़ाई करना स्टार्ट करो, फोन छोड़ दो। अरे वीडियो के अलावा की बात कर रहा हूँ रे यार, वीडियो तो देखोगे फोन पे, लैपटॉप पे देख लो, या लैपटॉप नहीं है तो फोन पे देख लो, क्या दिक्कत है? किसी का भी कुछ भी आए, मैसेज वैसे आए, मतलब नहीं है हमें यार। मतलब ऐसे बोल दो कि यार काम है, बहुत ज़रूरी काम है, गया हूँ कहीं में, आज मेरे को इधर जाना है, घर में अभी प्रेजेंट है, सभी गेस्ट आए हुए हैं, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, और कुछ भी बहाना मार दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मतलब झूठ बोलना पड़े ना, बोलो। ये झूठ तुम्हारे सच के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। बोलते हैं झूठ का गड़ा कुछ नहीं, मतलब सच का काम करोगे तुम ही वाला, खुद के लिए कर रहे हो ना। सिलेक्शन वाले दिन तो तुम्हारे लोग आ ही जाएंगे माला चढ़ाने की, हाँ भाई वाह क्या बात है। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इन केस भगवान ना करे ऐसा, और तुमने बोल दिया मैं पढ़ रहा हूँ,
तो बोलेंगे तू तो पढ़ रहा था यार, तू तो कहाँ गई तैयारी। दोस्त तो सबसे पहले आते हैं ना, अरे हाँ भाई क्या हाल है, तैयारी कैसे है, तैयारी कैसे है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ, और वही रोल नंबर लगा के भेजेंगे, भाई तेरा ही रोल नंबर है क्या ये वाला। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ तब पढ़ाई करो। कोई बात नहीं, आज ज्ञान की बातें करी, बड़ा ही फील आया। हाँ रे, अलग अलग कर लिया। आई कैप साथ में चल रहा है, अरे आई कैप का पीछा नहीं छोड़ सकते। देखिए 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 देखिए, चलिए चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4/3 टी स्क्वेयर अपॉन 2, 2 2 2। जे कहाँ गया, साथ में है, साथ में है, साथ नहीं छोड़ेंगे। चलो 3 का स्क्वायर मतलब अरे क्यूब है रे, 27 हो गया रे बाबूराव। आई कैप 4/6 2 बार लेके आए, 3 का स्क्वायर 9। जे कहाँ है, साथ में है, साथ नहीं छोड़ेंगे इसका। अरे ऑप्शंस में है तभी छोड़ नहीं रहे, नहीं तो छोड़ देते कब का। ये आएगा 9, काटा काटा। ये आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, खुद ही खराब हो गई। अरे 4 दूनी 8, क्या कर रहे हो। 3 निम देखो, 3 निम 27, ये 9 है, 9 दूनी 18, 18 आई कैप। अरे क्या करते हो बाबूराव, बच्चों को परेशान कर रहे हो, नहीं कर रहे। ये आएगा 3 दूनी 6, अरे 2 ही तो है यार। ये देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 2 दूनी 4, 6 जे कैप। यार कुछ लोचा कर दिया, कुछ लोचा कर दिया। और ये कहाँ कर दिया लोचा, बिल्कुल सही किया है, बीच में बातें लग गए थे तुम्हारे साथ। यार कभी कभी यार वो होता है ना कि बच्चों के साथ बहुत दिल से बात करने की इच्छा होती है, तब मैं कर देता हूँ ऐसी बात। कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे दिक्कत हो तो भी करेंगे। आओ जरा, बोला है देखो 2 टी स्क्वायर 27/3 मतलब 3 निम 27, 9 दूनी 18, कट 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 आई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये काटो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 जे कैप। आंसर मैच करा तो ठीक है, नहीं तो गलत है, बस सीधी सी बात है। 18 आई 6 जे, ऑप्शन नंबर बी। ओहो हो, 2002 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है जी, गुड क्वेश्चन है। 2015 का जो पेपर आया था ना, वो बहुत ही तगड़ा पेपर था, बहुत ही तगड़ा पेपर था। कोई बात नहीं, वो दिन गए, वो बातें गई, वो यादें गई, वो रातें गई। चलो आओ जरा, कोई बात नहीं। 18 आई कहाँ गया, कहाँ गया, अरे आंसर बताओ रे हमें। 18 आई और 6 जे। अच्छा इस फॉर्म को देख लो, 2/3 ये आएगा, तो इसको 27 2/3 इंटू 27, इसको करके बता रहे हैं ना, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। 4/3 9, काटा काटा 2 कहाँ गया, यहाँ आ रहे, ये रहा 2 रे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। 18 आई प्लस 6 से कहाँ दिक्कत है, सेम बात कर रहे हैं। सेम बात नहीं कर रहे, लो अब सेम बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन है जी, आसान थोड़ी है, लॉज ऑफ मोशन में बढ़िया फील आने वाला है। चलो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है एक क्रिकेटर है, कैच करता है बॉल को, 150 ग्राम की बॉल है, अरे रे 0.1 सेकेंड, मूविंग स्पीड कितनी है 20 है। देन ही एक्सपीरियंस, अरे यार क्या बोल रहे हो, देन ही एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ, अरे यार ये क्या ही क्वेश्चन दिया इसने। एम दिया है आपके पास, टी दिया है और सब कुछ है और कुछ नहीं है। आ जाओ, इम्पल्स बराबर में आएगा चेंज हो गए हम इन मोमेंटम, एफ डेल्टा टी एम वी। एफ पूछ रहा है क्या, हाँ ठीक है ठीक है। एम कितना है 150 ग्राम मतलब 0.15 की बात कर रहा है, अरे किलोग्राम में करेगा ना बाबू राव, ठीक है 0.1 ही है ना, 0.1 थोड़ी है। वी 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 कितना है 20, काटा लगाया, काटा लगाया, 1 2 1 2, 15 दूना 30, ऑप्शन नंबर बी। और भी तरीके हैं करने के, ऐसी बात नहीं है, पर इस तरीके से आसान रहेगा। एक और तरीका है, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी करके कर लो तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ बराबर एम ए करोगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, देखो वी बराबर यू प्लस एटी करोगे, ठीक है, यू 0 मान के ए निकाल लोगे वहां से, अरे हाँ रे 20 लग दोगे और वहां से ए आ जाएगा। एफ बराबर एम ए करो तो भी आ जाएगा। इच्छा है, इच्छा के अनुसार ही काम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, कितना है कितना है, इतना है, हमारा भी इतना है, आंसर सही है। 8वां, एक फोर्स है 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट रेस्ट एंड ए मास कितना है 1 किलोग्राम। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30, द टाइम विच द फोर्स एक्ट्स। हमें क्या मांगता है एफ बराबर में,
अरे एम बराबर में एफ बराबर में एम ए मांगता है सर। ओह ओके ओके ओके। अच्छा एक काम करो, हमें ए चाहिए ना, हमारे पास एम भी है और क्या नहीं है, एफ भी है। चलो ए निकालो। एफ कितना है 6 है, एम कितना है 1 है, ए तो आ गया आपके पास 6। अच्छा अब देखो क्या चाहिए, अब देखिए सुनिए, अब काम ऐसे चलने वाला नहीं है जी। अब ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी, अरे रुक रहे यार, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू क्या आएगा u प्लस ए टी। बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे थी, रेस्ट पे यहाँ पे कितनी है 30 है। ए कितना, अरे क्या कर रहे हो रे बाबू राव, ए कितना है बेटा, अरे यार 6 निकाला तो है यार, ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। अब वो बोल रहा है मास कितना है 1 किलोग्राम, ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स ए वेलोसिटी 30। टाइम कितना है, अरे अब देखो अपने पास टाइम निकालना है तो निकाल लो ना। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, टी बराबर में क्या आएगा 5 सेकंड आएगा। यार ये कुछ लोचा लग रहा है मेरे को कुछ लोचा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। अरे यार सर आप हमेशा डरा देते हो, हैं डराते काहे हो। अरे यार मेरे को ना कुछ पता नहीं अजीब सा लगा, इसमें फील नहीं आया क्वेश्चन में ऐसा, है ना, मतलब मेरे को अजीब सा लगा यार, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं वापस। एक फोर्स है 6 न्यूटन का, बॉडी एट रेस्ट है, मास 1 किलोग्राम है, ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा अरे यार मेरे को लगा उसके लिए बात कर रहा है, मेरे को लगा टाइम की कुछ और वैल्यू दी है। आंसर हमारा सही है, हमें क्या दिक्कत है। अरे नहीं रे, द टाइम फॉर विच फोर्स कितना है, अरे क्या कर रहे हो रे, कचरा फैला दिया। v को u प्लस ए टी कर दिया, a निकाल लिया। वैसे ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो। 1997 में आया हुआ है, 1997 में, इस टाइम तो सर हमें पता ही नहीं था नीट होता भी है कि नहीं। कोई बात नहीं, बता दिया ना होता है, चलिए कोई बात नहीं। 5 सेकेंड, चलो ठीक बात है, आगे हो जा रहे, क्यों परेशान करता है बच्चे को। 9वां क्वेश्चन, एक 10 न्यूटन का फोर्स है अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस इन एन एक्सेलेरेशन 1 मास। मेरे को तो हंसी आ गई, हमें तो हंसी आ गई। अरे आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम छोड़ोगे क्या। अरे यार 1996 में आया, 1996 में मास्टर बढ़िया थे। अरे बच्चा है कोई नहीं, करा दो क्वेश्चन। 10/1 10 किलोग्राम कहाँ है, अरे ये हाँ छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा है 10 किलोग्राम सही किया, गलत वलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे हो जा रहे आगे, काहे दिक्कत कर रहा है। हंसी आ गई, हंसी इसलिए आ गई यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। 4 नंबर मिल जाएंगे, अभी तो 4 मिलेंगे, पहले तो कुछ और था। एग्जाम्पल 10 बोल रहा है एक सैटेलाइट इन ए फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट ए रेट ऑफ dm/dt बराबर में अल्फा वी। एम मास है, वी स्पीड है सैटेलाइट की, अल्फा इज अ कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज। आ जाओ, मैं बात करता हूँ dm/dt की, वो कितना है अल्फा वी है ना। रिटार्डिंग फोर्स की बात करो, रिटार्डिंग डिंग 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 डिंग, चेंज इन मोमेंटम की बात करेगा। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, अरे करना पड़ेगा इसको रे। तो कहेंगे -v इंटू इसकी वैल्यू dm/dt करेंगे ना, मास पर यूनिट की बात करेगा, पर यूनिट टाइम की बात करेगा, अल्फा वी की बात करेगा। क्या कर दिया ये आपने, अरे रुको रे यार, काहे परेशान कर रहे हो, ये रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। अब हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। अरे ऐसा कुछ पूछ लेते हो ना तो ऐसे दिल में धक धक सा होता है। अरे काहे धक धक कर रहा है रे, दिल में तो कोई और है ना, हमारे फिजिक्स है रे हमारे, काहे परेशान हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, सुन पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर कहाँ है। अरे हाँ रे यार, काहे परेशान किया बच्चों को। इसने क्या किया देख, पहले मास की बात करी है हमने, ये बात कर चुके हैं। रिटार्डिंग फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेगा, या इसने नीचे पूरा खोल के लिख दिया इसको, वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसको हमने सीधा लिख दिया था -v अल्फा वी स्क्वायर माइनस का। और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा, -α²v² देख क्वेश्चन को वापस पढ़ाता हूँ, आराम से बताते हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा आएगी तो हमें बड़ा ही दुख फील होगा उसका। ए सैटेलाइट है, फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट ए रेट ऑफ dm/α v है। m क्या, मास, एंड v द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, अल्फा इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूछा है। देख रिटार्डिंग फोर्स का ये तो हमें साफ साफ गिवन है, रिटार्डिंग फोर्स बाय चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा, वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, अल्फा वी रखा, ए कितना आया, एफ बराबर एम ए होता है ना, सीधा लिख दिया अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम। 50 बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसी चीज को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बिल्कुल तरीके से पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार की छोटी सी भी दिक्कत होती है, वीडियो को पॉज करना स्टार्ट करना, नहीं तो परेशानियां, दुविधाएं, दिक्कत आती रहेंगी। कॉपी बनाइए, बारी बारी बोलते हैं, कॉपी लगाइए। ये अभी अगर आप समझ पाओगे तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। ये एक्चुअली क्या होता है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी टाइम आते समझ जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर परेशानियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करनी। लॉज ऑफ मोशन के जितने भी लेक्चर्स बाकी 10 जो डले हैं वो भी देखने स्टार्ट करने हैं, जो भी आगे डल रहे हैं वो भी देखने स्टार्ट करने हैं। चाहे लॉज ऑफ मोशन की बात करो, वर्क एनर्जी पावर की बात करो, आगे जो भी चैप्टर चलते जाएंगे, हमारे कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।